खुजलीपुर नाम के एक गांव में एक सविता नाम की औरत रहती थी। सविता गांव में इकलौती ऐसी औरत थी जिसे मेकअप करना आता था। सविता ने कुछ महीने पहले ही गांव में अपना एक ब्यूटी पार्लर खोला था। इसी कारण सभी गांव की औरतें सविता के पास जाती थी और उसी से मेकअप करवाती थी, जिससे सविता की खूब कमाई होती थी। हर सुबह सविता की दुकान पर औरतों और लड़कियों की लाइन लग जाती थी। ब्यूटी पार्लर पर इतनी भीड़ देखकर गाँव की विमला नाम की एक औरत सविता से बहुत जल्दी थी। एक दिन, सुनिए जी, मुझे भी सविता की तरह अपनी मेकअप की दुकान खोलनी है। फिर देखना, मैं भी सविता से बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगी। अरे, दुकान खोलकर करोगी क्या? उसके लिए मेकअप भी तो आना चाहिए भाग्यवान, वरना तुम्हारा बस चले तो तुम तो लोगों को भूत बना दोगी। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? मैं शहर से मेकअप सीख कर आऊंगी और गाँव में कम दाम पर मेकअप करूंगी। फिर देखना, सभी औरतें और लड़कियाँ मेरे पास आ जाएंगी। विमला का पति उसे मेकअप सीखने के लिए शहर भेज देता है। खुजलीपुर गांव में सविता की मेकअप की दुकान दिन पर दिन उन्नति करती जा रही थी। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है और विमला शहर से मेकअप सीखकर वापस अपने गांव आ जाती है। विमला और उसका पति मिलकर सविता की दुकान के सामने ही एक नया ब्यूटी पार्लर खोलते हैं और मेकअप का प्राइस बिल्कुल आधा कर देते हैं। अब सस्ता मेकअप करवाने के चक्कर में सारे गांव की महिलाएं विमला की दुकान पर जाने लगी थी और कुछ दिनों में ही सविता की दुकान के ग्राहक उसकी दुकान में आना बंद हो जाते हैं। विमला की दुकान पर अब भीड़ उमड़ रही थी। ये देखकर सविता के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और वो दुखी हो जाती है। दिन ब दिन सविता कर्ज में डूबती जा रही थी। अब क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, विमला के पार्लर में जाकर कुछ काम मांग लेती हूँ। ऐसा बोलकर सविता विमला के पास जाती है और विमला से बोलती है, विमला, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तुम मुझे अपने पार्लर में काम पर रख लो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें काम पर कभी नहीं रख सकती। तुम्हारी मेकअप करने की टेक्निक बहुत पुरानी हो चुकी है और मेरे यहाँ पर एकदम नई टेक्निक से काम किया जाता है। चलो निकलो यहाँ से अब। विमला सविता को बेइज्जत करके वहाँ से बाहर निकाल देती है। सविता दुखी होकर अपने घर चली जाती है। घर पर सविता अकेले में अपने आप से बातें करती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ न कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मेरा ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएगा। ये विमला नकली और सस्ता मेकअप इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रही है। ये अब और ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तभी सविता को एक आइडिया आता है और वो गांव के जंगल में जाकर बहुत सारे पेड़ पौधों से कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर अपने पार्लर में ले आती है। ये विमला सस्ते मेकअप की वजह से गांव की महिलाओं के चेहरे खराब कर चुकी है। तब मैं तुरंत उन सब की मदद करूंगी। इस जड़ी बूटियों से उनका हर्बल मेकअप करूंगी और ये सब मैं कम दाम में करूंगी। वैसे भी ये जड़ी बूटियाँ गांव के जंगल में फ्री में ही मिल जाती हैं। मैं बिल्कुल भी लालच नहीं करूंगी और मन लगाकर उनकी मदद करूंगी। इतने में ही विमला के पार्लर के बाहर औरतों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे ओ विमला, बाहर निकल, पता नहीं कैसा मेकअप किया है हमारा। ये देख, चेहरे पर बड़े बड़े दाग हो गए हैं हमारे। बाहर निकल विमला, या तो हमारा चेहरा ठीक कर दे, नहीं तो हम सब औरतें मिलकर तेरा ये पार्लर तोड़ देंगी। विमला डर के मारे बाहर निकल आती है और बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सविता से ज्यादा पैसे कमाने के लालच में सस्ते और खतरनाक केमिकल मिले हुए मेकअप का इस्तेमाल किया था। अरे तेरा सस्ता मेकअप देख, तेरे इस मेकअप के चक्कर में हमारा चेहरा खराब हो गया। अब हम जीवन भर इसी चेहरे के साथ रहेंगी क्या? तू ही बता, क्या करें हम? तभी वहाँ पर सविता पहुँच जाती है। मेरे इतने ईमानदारी से काम करने के बाद भी आप लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और सस्ते मेकअप के लालच में अपना चेहरा खराब कर बैठे। हम सबको माफ कर दो सविता बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब हम ये दाग वाला चेहरा लेकर कैसे जिएंगे बहन? नहीं नहीं दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने नए हर्बल मेकअप से आपका चेहरा ठीक कर सकती हूँ। आपका चेहरा पहले से भी खूबसूरत कर सकती हूँ और इस मेकअप का दाम भी बहुत कम ही है। एक एक करके सभी औरतें सविता से मेकअप करवाती हैं और हर्बल मेकअप से सभी औरतों का चेहरा पहले से भी खूबसूरत हो जाता है, जिससे खुश होकर महिलाएं सविता से बोलती हैं, अरे वाह सविता, तुमने तो कमाल कर दिया।
हम तुम्हारे हमेशा एहसानमंद रहेंगे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी। हम तुम्हें इस मेकअप के डबल पैसे देंगे और गांव की सभी औरतें अब सिर्फ तुमसे ही मेकअप करवाएंगी। देखते ही देखते सविता की दुकान पहले की तरह चल पड़ती है और विमला की नई दुकान ठप पड़ जाती है। इस कारण विमला सविता से माफी मांगती है और अपनी दुकान को सविता को बेच देती है। सविता का दिल भी बहुत बड़ा था। वो बदले में विमला को अपनी दुकान पर काम दे देती है और इसी तरह दोनों मिलके गांव में पार्लर चलाने लगती हैं और अच्छे खासे पैसे कमाने लगती हैं। गांव वाले भी हर्बल मेकअप बड़े खुशी खुशी से करवाते थे और इस मेकअप को अपने चेहरे पर लगाना बहुत पसंद करते थे।